दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जेपी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी जी, इस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि जेपी अग्रवाल चुनाव से हाथ खींच रहे हैं, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये खबर। मैंने अपना स्टैंड कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने साफ कर दिया था। जो पार्टी फैसला करेगी, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। अलायंस नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो हमें कैंडिडेट बनाएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। मैं कभी भागा नहीं उससे। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जेपी जी, आपको लगता नहीं है कि नॉन अलायंस की सूरत में बड़े बड़े नाम, अजय माकन चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, सिब्बल मना कर चुके हैं, संदीप दीक्षित नहीं लड़ रहे हैं, अरविंदर सिंह लवली चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, ऐसे में घातक हो सकता है आपका चुनाव में जाना? क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पार्टी के सामने चुनौतियाँ नहीं आती? और मेरा मानना ये है कि अगर हम सातों सीटें लड़ेंगे तो हम जीतेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही हमारे हालात बहुत ख़राब हैं कि हम कहीं हैं ही नहीं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, और यही तर्क मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने दिया था। लेकिन जो शीला जी ने नाम आगे फॉरवर्ड किए हैं नॉर्थ ईस्ट की सीट के ऊपर, तो आपका नाम भी नहीं है। कोई बात नहीं, सो लाइट। ये दोनों बातों में फ़र्क है। वो देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, उनके ऊपर है। अगर देंगे तो लड़ेंगे। जीत आप मान रहे हैं कि आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाते हैं, तो जीत हासिल होगी, ये आप अपने समर्थकों को और आला कमान को दावा कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने काम बहुत किया है वहाँ। मेरे प्रोजेक्ट देख लें, मैंने जो गांव गोद लिया उसके जाके इंटरव्यू ले लें, जो मेरा पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस है वो देख लें, मेरा आना जाना देख लें, वहाँ लोगों से बात करें आप। तो मुझे लगता है मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। मैंने भी राजनीतिक बड़ा लंबा सफ़र है मेरा, और मैंने एक दिन भी ख़राब नहीं किया, चाहे मैं वहाँ जीता हुआ 5 साल रहा या हारा हुआ रहा। तो मेरे को अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। जी जी, आखिरी प्रश्न, जब जो इच्छुक उम्मीदवार होता है उनसे पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा चाहते हैं, तो कहते हैं कि पार्टी को सोचना पड़ेगा कि पूर्वांचल हम चेहरा हैं, हमने कांग्रेस के लिए मेहनत की है। इतनी शिद्दत, इतनी जोरदार तरीके से आप क्यों नहीं मांग उठाते कि मुझे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, मुझे टिकट दिया जाए वहाँ पे? आप ऐसा लग रहा है कि ठीक है, टिकट मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो भी अच्छी बात है। मेरा शुरू से व्यू दूसरा होता है। मेरा कहता है हम पार्टी में बहुत लंबे समय तक हैं, और पार्टी जो फैसला करेगी उसे सिर माथे लेना चाहिए। पार्टी देती है तो भी, नहीं देती तब भी। अपना बड़ापन रखना चाहिए। हमें कोई आज पहले दिन पार्टी में ज्वाइन नहीं करी कि आते ही हमको टिकट मांग रहे हैं, मिले या नहीं मिले, और गुस्से में आ गए या जोर देना है। कुछ जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आज माफ़ करना, जयप्रकाश अग्रवाल का नाम बहुत है, उस पर जो भी फैसला वो करना चाहेंगे हमें मंजूर होगा। एक आखिरी प्रश्न जेपी जी, आप पे दबाव तो नहीं है कि राहुल गांधी ने आपसे मीटिंग में आते जाते थे पूछ लिया था जेपी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है ना आप, तो आपको लग रहा है कि अब मैं नहीं लड़ूंगा तो फंस जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है, मैं देखो, बात ही हमारा बहुत लंबा सफ़र है कांग्रेस में, बहुत लंबा सफ़र है। तो इसलिए इन बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। वफादार रहना चाहिए हर सूरत में। तो आप देख सकते हैं जेपी अग्रवाल का ये बयान, जब बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, जेपी अग्रवाल ये दावा कर रहे हैं कि अलायंस होता है या नहीं होता है, उससे इनके कैंडिडेचर का कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर पार्टी इन्हें आजमाना चाहती है तो जीत का दावा भी कर रहे हैं। कैमरामैन प्री प्रजापति के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।